हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, अभी तक हमने टैट को, आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। जो नॉन मेडिकल का आपका टैट है वो 25 जून तक, 25 जून को है मेरे हिसाब से, अगर मैं सही हूँ या इसी के आसपास है। तो अभी तक हमने HP टैट नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन जो हमने शुरू की है, इसमें हमने केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर, मैथ्स के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। उनकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको प्लेलिस्ट है वो बनी हुई अलग से मिल जाएगी दोस्तों। और अब हमने केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट किया है, जिसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड पहले नाइन्थ के चैप्टर जो केमिस्ट्री रिलेटेड है वो सॉल्व करेंगे, 10th उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हम 6 से 8 तक के पढ़ेंगे। उसके बाद हम +1 +2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी में मैं एक वीडियो आपकी डाल चुका हूँ, केमिस्ट्री 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इन मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे आज हम, दूसरा चैप्टर। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनमें से भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराऊँगा टॉप चैप्टर में से भी, जो आएंगे ही आएंगे, आप प्रीवियस ईयर में आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपने, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ भी जैसे लिखा हुआ है कि ये टैट में आया है, ये टैट में आया है। ठीक है, ये रिपीटेड है, जो ज़्यादा बार रिपीटेड है मैंने लिख रखे हैं कि ये आए हैं। ठीक है, तो इसी को चलो शुरू करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है, इन मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। ठीक है, ये है आपका चैप्टर 2। तो इसमें क्या है, टाइप ऑफ मिक्सचर। देखो, अब तरह तरह के मैटर होते हैं हमारे आसपास। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैटर क्या होते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड, जिसका कोई मास होता है। ठीक है, जो क्या है, स्थान घेरता है और जिसका कोई भार होता है। जैसे कि पेन है, आपने जो हाथ में अभी पकड़ा हुआ है, वो पेन का क्या है, मैटर है। क्यों? क्योंकि उसका स्थान भी घेरता है और उसका वेट भी है, उसका मास भी है। ठीक है, तो टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, इसके अंदर ही आते हैं। अब जो वाटर है वो भी तो मैटर ही है। ठीक है, वो भी स्थान घेरता है और वो भी उसका भी भार होता है। जो कि सभी प्रकार के मिक्सचर है वो भी क्या है, आपके मैटर ही है। तो इसलिए हम इसके अंदर से पढ़ रहे हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, ये क्या है, होमोजेनियस। जो पानी है, पानी में जो आपका नमक है वो प्रॉपरली हर पोर्शन में ढंग से घुल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इसकी, बराबर यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नमक का होता है पानी के अंदर। ठीक है, और हिट्रोजीनियस होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, मतलब ऑयल एंड वाटर। देखो, जब आप वाटर में ऑयल मिलाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या है, अलग अलग से दिखेगा वो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब जगह सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये होते हैं होमोजीनियस। आगे चलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ब्रास किससे बनता है, जिंक और कॉपर से बनता है। किससे, जिंक और कॉपर से, ये ध्यान रखना। अब देखो, आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, जो आयोडीन होता है एल्कोहल का, उसके क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब आगे आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट क्या होते हैं और सॉल्यूट क्या होते हैं। सॉल्यूट वो होते हैं जो मात्रा में कम होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं जो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे पानी है। सॉल्वेंट वो होते हैं जिसके जो ज़्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट होते हैं जिसको मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि वाटर है तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, तो इसमें अगर हम मान लो नमक मिला रहे हैं तो वो क्या है, नमक क्या है, वो सॉल्यूट है। नमक क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब क्या है कि अगर मान लो हमने सॉल्वेंट वाटर लिया है, ठीक है, और हम इसमें सॉल्यूट नमक मिला रहे हैं, ठीक है, तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, अगर आप मिलाते गए, आपने नमक में मिलाते गए, पानी में मिलाते गए, और एक टाइम आ गया जब वो नमक पानी में मिलना बंद हो गया, तो वो जो बंद हो गया जिस पॉइंट पर, वो उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वो क्या, वो सॉल्यूशन अब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं घुलेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा उसमें नमक नहीं घुल सकता, तो वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें कोई भी पॉसिबिलिटी है घुलने की नमक को। जैसे आपने 2 चम्मच डाले, पर ये अभी घुलना बंद नहीं हुआ, तो इसमें 2 चम्मच और डालोगे तो वो भी घुल जाएगा। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड है। मतलब जिसमें क्षमता है अभी घुलने की, उस अपने सॉल्वेंट में क्षमता है सॉल्यूट को अपने अंदर घोलने की। ठीक, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन सॉल्यूशन इज लेस देन द
लेस देन द सैचुरेशन लेवल, मतलब सैचुरेशन लेवल से अभी कम है उसमें। और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन गिवन टेम्परेचर। ठीक है, वो होता है सॉल्युबिलिटी कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, वो होती है सॉल्युबिलिटी, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है कि कितना अमाउंट उसमें घुल रहा है, कितना सॉल्यूट उसमें घुल रहा है, किसमें, सॉल्वेंट में। अब आ जाता है ट्रू सॉल्यूशन। देखो ये वाली तीनों चीज़ें हैं, इसमें से मतलब ज़्यादा कुछ आता नहीं है, आ गया तो याद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो इसे बस डेफिनेशंस इनकी पढ़ लेना। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, अब देखो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी राइटिंग को थोड़ा दोस्तों माफ़ कीजिए, क्योंकि ये नोट्स मेरे अपने पर्सनल नोट हैं, जब मैंने टेट का एग्ज़ाम दिया था मैंने तब बनाए थे। ठीक है, तो ये मेरे अपने पर्सनल नोट है, तो मैंने उस तरीके से ही बनाए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा राइटिंग का मैंने वैसे ध्यान नहीं रखा है, वैसे भी मेरी राइटिंग गंदी है। तो चलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जब क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल 1 नैनोमीटर होता है। देखो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, इनका जो साइज ऑफ सॉल्यूशन होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर होता है, इतना छोटा होता है इनका साइज ऑफ पार्टिकल का इन डायमीटर। एंड पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि किसी लाइट का स्कैटर होना। ठीक है, डिफरेंट उसमें स्कैटर होना लाइट का। ठीक है, तो अगर ट्रू सॉल्यूशन है, मान लो ये क्वेश्चन आता है कि किस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और किस में नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ वाटर है। ठीक है, वाटर है, मान लो वाटर है, मान लो वाटर है, ये मान लो वाटर है, मान लो वाटर है, और अगर इस वाटर में, ठीक है, आपने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। ठीक है, ये आपने नमक डाल दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, नमक का साइज़ तो बड़ा हो सकता है। ठीक है, और मान लो इस नमक का जो साइज़ है 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर, ये एग्जाम्पल है सिर्फ नमक का मैंने ले लिया। ठीक है, 1 नैनोमीटर है, तो जब आप इससे लाइट पास करेंगे, जब आप इससे क्या करेंगे, लाइट पास करेंगे, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, इसका साइज़ 1 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, तो जब आप लाइट पास करेंगे इससे, तो वो स्कैटर नहीं होगी। ठीक है, स्कैटर नहीं होगी, मतलब ये इस जो इसके कण हैं, जो इसके ये पार्टिकल्स है, इसमें पहुँच के वो अरे परे को, ठीक है, फैलेगी नहीं वो, मतलब स्कैटर मतलब फैलेगी नहीं वो अरे परे को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आपको ये क्या है, लाइट विजिबल नहीं होगी। वो होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कि जब आपने लाइट इसके पार्टिकल्स में स्ट्राइक की, जब आपने लाइट इस पार्टिकल में स्ट्राइक की, ठीक है, स्ट्राइक की, जो ये पार्टिकल्स हमने पानी में मिलाए हैं, इससे क्या है, ये लाइट क्या है, स्कैटर नहीं होगा, अरे परे फैलेगी नहीं। ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर होता है, और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें स्कैटर ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं होती, तो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होती, इतना ध्यान रख लो। सस्पेंशन होता है, जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, इसका साइज़ कितना होता है, 1 नैनोमीटर। उसका आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इनका साइज़ कितना होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर से कम। 100 नैनोमीटर नहीं होता, 100 नैनोमीटर से भी कम होता है, 1 से 100 के बीच होता है। ठीक है, 1 भी नहीं होता, 100 भी नहीं, तो बिटवीन बोल सकते क्या है, बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, बिटवीन 1 to 100, 1 भी नहीं होता, 100 भी नहीं होता। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, द मिक्स अपीयर टू द होमोजीनियस बट इट्स heterogeneous mixture and milk the particle can scatter a beam of visible light। देखो जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, सस्पेंशन होता है, जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक है, मान लो ये वाटर है, ठीक है, इसमें आपने जो पार्टिकल मिलाए, ठीक है, जो आपने सॉल्वेंट मिलाया,
ठीक है, उसके साइज़ का जो पार्टिकल का साइज़ है वो कितना है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच है, 1 to 100, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कितना साइज़ है, 1 to 100 नैनोमीटर का साइज़ है। ठीक है, जब आपने इससे लाइट पास कराई ना तो ये क्या करेगा, इनका साइज़ इतना है कि ये लाइट को क्या करेगा, स्कैटर अरे परे फैला देगा, अरे परे फैला देगा। तो इसलिए क्या है, इनके साइज़ इतना क्षमता है इनके साइज़ में कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो कर सके। ठीक है, वो क्या कर सके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो कर सके। और ठीक है, और ये क्या है, ये लगते देखने में क्या है, होमोजीनियस है, मतलब कि बिल्कुल घुल चुके हैं आपस में, इनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पार्टिकल का, परंतु ये होते हिट्रोजीनियस ही है। ठीक है, लगते होमोजीनियस है पर होते हिट्रोजीनियस ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसमें बात ध्यान रखने वाली बात यही है कि क्या इसके साइज़ क्या होता है और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं कि नहीं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं। उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके साइज़ कितना होता है पार्टिकल का, वो कितना होता है, 100 नैनोमीटर या उससे अधिक होता है। ठीक है, 100 नैनोमीटर या उससे अधिक होता है, उससे अधिक होता है। ठीक है, 100 नैनोमीटर या उससे अधिक होता है। तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल इन नेक्ड आइज एंड स्कैटर्ड बीम लाइट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर थ्रू फिल्ट्रेशन। अब देखो इनके साइज, जैसे आपने पानी में मान लो आपने मिट्टी मिला दी। ठीक है, मिट्टी मिला दी, ठीक है, मिट्टी मिला दी, मान लो ये मिट्टी मान लो, ठीक है, गहरे रंग की, हर ग्रीन रंग की मिट्टी हमने रंग किया इसमें। तो पानी में जब आप मिट्टी मिलाओगे तो वो क्या करेगी, उनका साइज़ इतना बड़ा है, एग्जांपल के लिए 100 नैनोमीटर से बड़ा साइज़ है, 100 नैनोमीटर से। तो ये क्या करेगा, स्कैटरिंग शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इससे लाइट जब टकराएगी वो रुक जाएगी, वो स्कैटर तो होगी नहीं, वो रुक जाएगी वहीं जैसे, ड्यू टू द स्मॉलर, देखो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन विजिबल इन नेक्ड आइज, इसके पार्टिकल को हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। और स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर थ्रू फिल्ट्रेशन। और हम इसके साइज को, इसके पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से इनको अलग भी कर सकते हैं, इतना बड़ा साइज होता है। तो क्या है, जब पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो वापस क्या रोशनी स्कैटर नहीं हो पाएगी, रुक जाएगी वहाँ पे इससे टकरा के। ठीक है, तो इसमें भी सस्पेंशन में भी क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं होती। तो किस में होती है, सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में। ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो होती है कि नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, अब देखो टिंडल इफेक्ट कौन शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट का क्वेश्चन में आता है जिनका साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, बड़ा छोटा होता है, वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। और जिनका साइज इससे बड़ा होता है वो शो करते हैं। ठीक है, तो जिनका साइज क्या है 1 नैनोमीटर से क्या है छोटा होगा, वो नो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्कैटर ऑफ लाइट का, जिस लाइट का स्कैटर होना ही क्या है, जो लाइट को स्कैटर करेगा वो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो जो कौन कौन स्कैटर कर सकती है, कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका साइज कितना होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, तो बस ये क्या है, इतना साइज होता है जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ना तो आपके ना ही तो आपके सस्पेंशन शो कर सकता है, ना ट्रू सॉल्यूशन शो कर सकते हैं आपके टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो इनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ये स्कैटर होना वो इफेक्ट ही। अब आ जाते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड। देखो अगर सॉल्यूशन स्टेबल कब होगा, जब क्या है, जब उसके पार्टिकल क्या है, इक्वली घुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सॉल्यूट स्टेबल होगा। सस्पेंशन हमने पढ़ लिया कि इनके साइज कितना होता है, सस्पेंशन का साइज कितना होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। एंड कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, स्मॉलर साइज देन सस्पेंशन। कोलाइडल का साइज होता है किसके, 10⁻⁹ नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है इसका साइज। ठीक है, किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। और ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, साइज का ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाता है आगे आपका सेपरेशन टेक्निक्स। देखो हमने पढ़ लिया, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि टाइप ऑफ मिक्सचर क्या होता है, हिट्रोजीनियस, होमोजेनियस। आपको पता है कि जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है जिसकी, वो है आपका होमोजेनियस, जो नहीं है हिट्रोजीनियस। आयोडीन क्या है, आयोडीन इज द एल्कोहल, आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो क्या है व्हेन नो मोर सॉल्यूट, जब क्या है किसी सॉल्यूशन में
सॉल्यूट या किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। जब वो घुलता रहे तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना उसमें सॉल्वेंट घुल रहा है। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जिनका साइज कितना है पार्टिकल का, 1 नैनोमीटर है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर है। और सस्पेंशन कौन है, जिनका साइज 100 से ग्रेटर है। ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब आ जाता है ये सारा वही है सस्पेंशन वाला। अब आ जाता है कि सेपरेशन टेक्निक्स कौन सी होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है आपकी, ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है आपकी, ठीक है, वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े धोते हैं तो ऐसे घूमती है वो, ठीक है, उसका जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको गोल गोल घुमाते हैं और जो सेंटर की तरफ, जो सेंटर से क्या होता है पूरा वो घूमता है। ठीक है, और जिसमें क्या गंदगी एक तरफ इकट्ठी हो जाती है, तो वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, जैसे वॉशिंग मशीन में होती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन तो आया नहीं इससे भी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी देखो, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन टेक्निक तो सब में सेपरेशन ही होगी। ठीक है, ये तो क्लियर है। इसमें किससे कैसे किन चीज़ों की सेपरेशन होती है, जैसे इंक एंड वाटर को, ठीक है, इंक एंड वाटर एंड डाई, इनका सेपरेट करना। जैसे कि ग्रीक वर्ड होता है क्रोमा, ग्रीक वर्ड होता है जिससे निकला है कलर। तो इसमें क्या है, मैक्सिमम ये जो मैक्सिमम टाइम ये जो क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है सेपरेशन ऑफ कलर को। ठीक है, जैसे कलर इन डाई, जैसे डाई के कलरों को, और पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। अगर आपको ब्लड से ड्रग को सेपरेट करना है तो इसके लिए भी आपकी क्या है, क्रोमेटोग्राफी यूज़ होगी। ठीक है, और पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर से उसका पिगमेंट के लिए भी सेपरेशन के लिए यूज़ होगी। कलर इन डाई, उसके लिए भी आपका क्रोमेटोग्राफी यूज़ होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 3 एग्जाम्पल जो मैंने बताया है। ठीक है, तो मैक्सिमम कलर और ऐसी चीज़ों को ये सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। अगली टेक्निक है आपकी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, ये होती है मतलब आप बॉयल करते हो किसी चीज़ को, ठीक है, मेल्ट करना। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड, देखो 2 लिक्विड होंगे, दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मान लो कोई एक, जैसे 2 सेपरेशन, मान लो ये एक बीकर है, ये बीकर है, इसमें आपने नीचे से आग लगाई, ठीक है, आग लगाई, इसमें आपने 2 मिक्सचर का बना रखा है। ठीक है, मान लो एक का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है मान लो 25 केल्विन। ठीक है, सॉरी 25 तो नहीं, चलो मान लो 100 केल्विन, एक का है 100 केल्विन। ठीक है, और एक का है 150 केल्विन। ठीक है, 150 केल्विन। तो क्या है, आप क्या करोगे, पहले 100, इसका बीकर का टेम्परेचर 100 रखोगे। ठीक है, उसे इतना हीट करोगे उसका टेम्परेचर 100 रहे, तो आपकी एक वस्तु क्या है, अलग हो जाएगी। ठीक है, उसका क्या बॉयल हो जाएगी वो, और वो अलग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और हम उससे क्या है फिर से लिक्विड फॉर्म में ला देंगे अलग करके। दूसरा क्या है 150 है, तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा के 150 करेंगे और बाद में वो बॉयल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, या तो हम एक को ही अलग कर लेंगे तो दूसरा खुद ही अलग नीचे बच जाएगा। जैसे 100 डिग्री टेम्परेचर पर जो 100 पर बॉयल होती है उसे हमें बॉयल कर दिया 100 डिग्री पर, उसके बाद है जो बच गया नीचे वो दूसरा रह गया। ठीक है, तो इनके भी टेम्परेचर भी डिफरेंस होना चाहिए। और एक होती है फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन। इसमें होता है कि इसमें जो टेम्परेचर का जो उनका फ़र्क होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 25 डिग्री से कम होता है। कितना होता है, 25 केल्विन से कम होता है, उनके बीच का डिफरेंस होता है जो बॉइलिंग पॉइंट का, वो 25 केल्विन से कम होता है। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए क्या होती है, फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन यूज़ होती है। क्या उसके लिए यूज़ क्या होती है, उसके लिए होती है फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन। 25 से कम है तो फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन, अगर 25 से ज़्यादा है तो डिस्टिलेशन। ये क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शनलेशन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो कितने टेम्परेचर, कम से टेम्परेचर पर यूज़ होती है या किन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इनका टेम्परेचर 25 से कम होता है, ये क्वेश्चन आता है। उसका आता है क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। अरे क्रिस्टल बनाना, आपने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं लैब्स में जिसमें हम क्या है क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तो वही है ये। जैसे सॉल्ट को हम नमक से, सॉल्ट को जो वी यूज़ इन कुकिंग उसको अलग करते हैं, तो वो भी क्या है क्रिस्टल बनाते हैं हम सॉल्ट्स के। तो ये वाला एग्जांपल याद रखना, तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें से ये डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि डिस्टिलेशन होता है जिसका टेम्परेचर का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 25 से ज़्यादा होता है मतलब। और डिस्टिलेशन होता है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, उनका जो डिफरेंस होता है वो 25 से कम होता है। ठीक है, टेक्निक वहाँ यूज़ होती है।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यही है डिस्टिलेशन, सेपरेट ऑफ, देखो एक और है सेपरेट ऑफ एसीटोन फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये इसमें कौन सा यूज़ होता है, डिस्टिलेशन, सेपरेट एसीटोन फ्रॉम वाटर से, इसमें भी डिस्टिलेशन यूज़ होता है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस मतलब क्या है इसमें बोलने का, शॉर्ट में लिखा है मैंने कि डिफरेंस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में। 25 केल्विन से अगर कम है उनका बॉइलिंग पॉइंट तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होती है, अगर ज़्यादा है तो डिस्टिलेशन यूज़ होती है। अब देखो ये आपको आ जाते हैं कि टाइप ऑफ कोलाइड्स, जैसे कि एरोसोल, डिस्पर्जन फेस, डिस्पर्जन मीडियम एंड एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो स्मोक है वो क्या है, एरोसोल है कि एरोसोल है कि फॉर्म है कि इमल्शन है। तो ये ध्यान रखना कि जो लिक्विड अगर किसी में, ठीक है, किसी में मीडियम मतलब मीडियम डिस्पर्स्ड फेस अगर आपका लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, गैस है, तो वो क्या होगा, फॉग, मिस्ट, तो होता है एरोसोल। ठीक है, अगर आप मीडियम गैस है और क्या फेस क्या है, सॉलिड, तो ये क्या होगा, स्मोक। ठीक है, लिक्विड एंड गैस होगा शेविंग क्रीम, लिक्विड इन लिक्विड होगा मिल्क, अगर आप लिक्विड में लिक्विड मिला रहे हैं तो वो क्या होगा, इमल्शन बोलते हैं उसको, उसका एग्जांपल है मिल्क, तो इसे बोलते हैं इमल्शन। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड में। और लिक्विड अगर लिक्विड में सॉलिड है अगर तो उसको बोलते हैं सोल बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, इसका मड हो गया। लिक्विड में क्या होती है, सॉलिड होता है। और अगर सॉलिड में गैस है तो उसे बोलते हैं रबर, स्प्रे, फॉर्म। अगर सॉलिड में लिक्विड है तो उसे बोलते हैं जेली। ठीक है, सॉलिड में लिक्विड है, और सॉलिड में सॉलिड है तो उसको बोलते हैं सॉलिड सोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। और लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड है तो बोलते हैं जेल, सॉलिड में गैस है तो बोलते हैं फॉर्म, लिक्विड में सॉलिड है तो सोल, लिक्विड में लिक्विड है इम्पल्शन, लिक्विड में गैस है तो फॉर्म, गैस में सॉलिड है तो एरोसोल, और गैस में लिक्विड है तो एरोसोल। ठीक है, तो ये वाले ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ तक का स्क्रीन ले लो, उसके एग्जाम्पल भी याद कर लेना। ठीक है, टाइप ऑफ कोलाइड्स, कौन कौन से टाइप ऑफ कोलाइड्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, एरोसोल, फॉर्म, इमल्शन, सॉल्यूशन, फॉर्म, जेल, सॉलिड। तो ये किस में क्या मिलाते हैं और किसके एग्जाम्पल क्या है, ये तो तुम चाहे ध्यान मत रखो डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम किस में क्या मिला क्या बनता है, परंतु एग्जाम्पल ध्यान रखना कि जैसे एरोसोल के एग्जाम्पल कौन से हैं, फॉग, ठीक है, और क्लाउड, मिस्ट। सॉलिड एरोसोल के एग्जांपल कौन से हैं, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। फॉर्म के एग्जांपल कौन से, शेविंग क्रीम। लिक्विड के एग्जांपल, लिक्विड एंड लिक्विड क्या बोलता है, ठीक है, इमल्शन के एग्जांपल कौन से हैं, मिल्क। सॉल के एग्जांपल कौन से हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फॉर्म के एग्जांपल कौन से हैं, रबड़। जेल के कौन से हैं, जेली। सॉलिड सोल के एग्जांपल कौन से हैं, मिल्की, ठीक है, या कलर्ड जो भी है, ठीक है, मिल्की, ग्लास या कलर्ड। तो ये ध्यान रखना, ये एग्जांपल याद रख लेना। ठीक है, तो दोस्तों यहीं हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, कल मिलते हैं हम इससे अगली वीडियो में। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, कल हमारा चैप्टर होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।